नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। ऋषि पंचमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में ही सप्त ऋषियों के मंदिर बने हैं, जहां इस आज के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं कथा सुनकर पूजन अर्चन करती हैं। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में मौजूद एक सप्त ऋषियों के मंदिर पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों की राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन में सप्त ऋषियों के दो अलग अलग स्थान पर मंदिर स्थापित हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जूना महाकाल के पीछे तथा इंदिरा नगर अंकपाद रोड पर गया कोटा में सप्त ऋषियों की चरण पादुका और प्रतिमा मौजूद है। पितृपक्ष में श्रद्धालु यहां पर आकर पूजा अर्चन कर लाभ प्राप्त करते हैं। वर्ष भर में हुए ज्ञात अज्ञात दोष पापों से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि का पूजन अर्चन किया जाता है। इससे दोष की मुक्ति होती है। पर्व के अवसर पर आज सुबह से ही महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित सप्त ऋषियों के मंदिर पर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही कुछ महिलाएं गया कोटा पर जाकर भी पूजन अर्चन कर रही हैं। मान्यता है कि महिलाएं रामघाट पर पहुंचकर 108 आंधी झाड़ की लकड़ियों से स्नान का दान पूर्ण करके दोष मुक्त होने का लाभ लेती हैं। जय श्री महाकाल ऋषि भगवान की जय। महाकाल मंदिर प्रांगण में सप्त ऋषि भगवान का मंदिर स्थित है और उज्जैन नगरी में और भी गया कोटा पे सप्त ऋषि भगवान का मंदिर है। बताते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्षमी की जो ऋषि पंचमी आती है, इस दिन ऋषि भगवान का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा भी किया जाता है और महिलाओं के लिए विशेष ये व्रत है। मतलब क्या बताते हैं कि जब ब्रह्म हत्या, जब इंद्र ने वृत्रासुर नाम के राक्षस को मारा, तो फिर उस ब्रह्म हत्या के 3-4 भाग करे, तो नदी में और पर्वतों में और स्त्री के रज में भी एक भाग उनने छोड़ा था। तो जब स्त्री जब रजो धर्म से रहती है तो पहले दिन ब्रह्मघातनी, चांडालनी, धोबिन के समान जो है शास्त्रों में बताई गई। तो ये जो इस समय में जो नारी जाति से दोष होते हैं, मतलब तो उस दोष की निवृत्ति के लिए ऋषि भगवान का व्रत किया जाता है। और इस ऋषि भगवान का व्रत करने से समस्त नारी जाति जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उस पाप से मुक्त हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित उज्जवल रावल, लड्डू गुरु। कृषि उपज मंडी में व्यापारी मंडी समिति कर्मचारी के बाद अब हमालों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल व्यापारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और उन्होंने अपना व्यापार पिछले करीब 25 दिनों से बंद कर रखा है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से मंडी समिति के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मंडी में पूरा कामकाज प्रभावित हो गया है। प्रदेश भर की मंडियां बंद होने से मंडी में कार्य करने वाले हमालों तुलावती पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वह पिछले 25 दिनों से घर परिवार का पालन पोषण करने आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश हमाल तुलावती एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेरखान भाई मेव बिहारी भाई ने बताया कि पिछले करीब 25 दिनों से मंडी बंद है। यही कारण है कि मंडी में रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रोजी रोटी से परेशान हमालों ने एक साथ मिलकर आवाज उठाना शुरू कर दी। हमालों ने मंडी व्यापारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि वह कहने को मंडी बंद करके बैठे हैं, लेकिन बंद की आड़ में वह अपना व्यापार मंडी के बाहर कर रहे हैं, जिसके कारण मंडी टैक्स का नुकसान हो तो हो ही रहा है, वहीं इसका खामियाजा मजदूरों को भी उठाना पड़ रहा है। माल की कंडीशन तो ये बन गई साहब, हम माल तो बेचारा रकम भाव बेच के कर्जा ले लेके अपना घर चला रहा है। पेट को रोटी तो देना ही पड़ेगी उसको। कहीं दाढ़ की नहीं, कुछ भी नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं है। और व्यापारी का तो क्या है, व्यापारी तो खाली नौटंकी कर रही है, काय की हड़ताल कर रही है। उसके मोटरें भरा रही है, गाँवों से वो बिना टैक्स दिए किसानों से माल खरीद रहा है, गाँव से भरवा रहा है। ये कोई हड़ताल नहीं है, खाली दिखावे की हड़ताल है। ये हड़ताल यदि होती तो गांव से माल नहीं खरीदता, मैं मोटरें नहीं भरता। क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या सरकार की इनके झगड़ा है। सरकार ने इनकी लिमिट कम कर दी है, 90 साल की बजाय 30 साल की कर दी है इनके मकानों की। तो वो पिछले 10 साल से चल रहा है झगड़ा। कितने अम्माल है यहाँ पे? उज्जैन मंडी में तो कम से कम 1500 से 2000 अम्माल है और पूरे प्रदेश में कम से कम 2 लाख अम्माल है। सब बेरोजगार हो गए। कितने दिन से मंडी बंद है? अभी 20 रोज 25 रोज हो गए हैं मंडी बंद, और अभी भी कोई खुलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। अभी किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्जा लेके कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, ब्याज बैठे से उठा रहे हैं। पेट तो भरना पड़ेगा ना। क्या आपकी मांग क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग ये है कि पिछले 20 दिनों से 25 रोज से मंडी बंद पड़ी है, तो हमें कुछ राहत दे सरकार। जैसे केरला में 15,000 रुपये महीना देते हैं सरकार, हमारे लोग को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, यहाँ भी दिया जाए। आपने इस संबंध में किसी को पत्र वगैरह दिखा कुछ? अरे पिछले 5 साल से यही कर रहे हैं हम, पत्र वगैरह सब सरकार को लिख रहे हैं। सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं मजदूरों की।
ना जाना सरकारों को क्या हो गया, व्यापारी की भी नहीं सुन रही है, हम वालों को भी नहीं सुन रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ किसी अधिकारी वगैरह से मिला? हाँ, सेक्रेटरी साहब से कई बार मिले, कई बार मुलाकात हुई। तो आपके माध्यम से क्या कहना है उनका? सरकार को पहुंचा देते हैं रिपोर्ट, बस ये करते हैं। वो तो एक डाक बनी हुई है मंडी। तो क्या नाम है आपका? शेर खां। 3-4 रोज पहले की मंडी बंद है, तो इसको लगभग 26 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर से किसानों का माल आ रहा है और व्यापारी माल भी तुलवा रहे, तो फिर वो माल क्यों खरीद रहे? व्यापारी अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद करके बैठे हैं, तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? माल क्यों खरीद रहे? किसान का माल तो तुल रहा है। अभी कल हमारा भाई वो एक उसकी डेथ हो गई, वो काम कर रहा था, तो उस व्यापारी ने माल क्यों खरीदा? लोगों को फिर बिठाया क्यों? उसके सारे त्यौहार बिगड़ गए। ट्राली भरते भरते काम उसका एकदम अटैक आया और डेथ हो गई। तो फिर ये व्यापारी किस बात की मंडी बंद करके बैठे? एक तरफ तो माल खरीद रहे और एक तरफ कह रहे कि बोले मंडी बंद है। मतलब मजदूरों को परेशानी आ रही है, मजदूरों और गरीब वर्ग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर वर्ग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या मतलब? ये अपने मन मर्जी की तानाशाही करके बैठे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका नाम है आपका? मोड़ सिंह ठाकुर। शिप्रा के रौद्र रूप ने पंचानंद गिरी महाराज के आश्रम को किया तहस नहस। सोने की मूर्ति, खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रिक सामान पानी में बाहर, 12 लाख का आश्रम को हुआ नुकसान। अखाड़ा परिषद और प्रशासन ने की मुआवजे की मांग। पिछले दिनों तेज आंधी तूफान के साथ अतिवृष्टि में शिप्रा नदी ने अपना रौद्र रूप भी दिखाया। इसी दौरान शिप्रा किनारे स्थित शंकराचार्य के आश्रम पर बाढ़ का पानी घुस गया और वहां रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक, खाने पीने का सामान और भगवान की सोने की मूर्ति भी पानी में बह गए। जो सामान वहां बचा हुआ है वह पानी से खराब हो चुका है। आश्रम के सोनू भारती नागजी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का बताया कि आश्रम को करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह देख आसपास के समाज से भी उन्होंने आश्रम पर रहने वाले लोगों के लिए भोजन प्रसादी पहुंचाई। सोनू महाराज ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर और नगर निगम से सहायता की मांग की है। 15 तारीख की रात्रि को अचानक यहाँ पर भीषण मैया जो छिपरा जी, इनका रौद्र रूप से यहाँ भीषण पानी भर गया। यहाँ से 15 फुट स्टील के ऊपर से पानी चल रहा था, जिसमें कि हमारा तहस नहस पूरा हो गया। कुछ भी अब नहीं बचा है। यहाँ पर हमारे पास माता जी की मूर्ति सोने की थी, उनके हार थे। इस तरह से 3 मूर्तियाँ भी गायब हो गई हैं। ये गायब हुई कि पानी में गई, ये ईश्वर जाने। हमारा टीन सारा टूट गया है। 2 टंकियाँ पानी थी, एक 1000 लीटर की थी, एक 500 लीटर की, वो भी गई। गैस सिलेंडर भी गया, फ्रिज भी बह गया। आप जो और भी कुर्सियाँ हैं, पंखे गए, कूलर 3 थे तो एक कूलर जीर्ण शीर्ण पोजीशन बचा, बाकी सब कुछ टूट गया है। इस तरह से 10 से 12 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ। यहाँ तक एक अन्न का टुकड़ा भी हमारे पास नहीं था। यहाँ पर अभी भक्तों के द्वारा कुछ मंगाया कि तो 2 किलो आटो 4 किलो दे गए, उसी से हम लोगों ने जो पाया। तो इतना हमारी क्षत हुई है, हम अब रहने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े ही अरमानों से ये पंचानंद जी गिरी जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनका ये आश्रम है। उनके शिष्य हिमालय गिरी के द्वारा ये आश्रम चिंतन किया गया था और ये बड़ी मेहनत से हम लोगों ने आश्रम बनाया था। श्री पंचानंद जी गिरी महाराज का जगत गुरु शंकराचार्य का आश्रम था। तो इस आश्रम की इस पोजीशन हो गई है। अब इस घड़ी में ये बड़ी दुखित घड़ी है। इस घड़ी में मैं शासन से, नगर निगम से और अखाड़ा परिषद से भी निवेदन करूंगा कि इसको संज्ञान मिले और यथासंभव हमारी मदद कर पुनः ये शंकराचार्य जी का जो आश्रम है पुनः स्थापित करावें और पुनः वही भव्य रूप दें। बड़ा ही भव्य रूप था, बड़ा ही अच्छा आश्रम था। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल तहस नहस हुआ, किसी मतलब का नहीं रहा। कुछ भी हमारे पास नहीं है कि हम खा सकें या कुछ भी। भगवान की आरती। यहाँ 8 लोग हैं हम लोग। 8 लोग तो रात्रि में यहाँ से जो कपड़े धुलते हैं। समय से बना हुआ है और कितना समय? ये लगभग 9 महीने का आश्रम हो गया, 9-10 महीने का। ये फरवरी माह में, जनवरी के लास्ट फरवरी में कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और सब जो भक्तों से चुन पुण्य मिला था उससे कर करके हम लोगों ने एक अपना नाम बताया। हाँ, मैं सोनू भारती नागा जी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 4 मड़ी से नागा साधु हूँ। और जो हमारे गुरु जी पंचानंद जी गुरु जी महाराज थे, उनका ये आश्रम है। और हिमालय तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी
वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 753 608 6092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061100। न्यायालय में विचाराधीन दशहरा मैदान स्थित सिद्ध हनुमान की जमीन पर हेडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों 10 दिवसीय गणेश प्रतिमा विराजित की। मंदिर के पुजारी ने लगाए आरोप। जीडीसी गर्ल्स कॉलेज रोड स्थित दशहरा मैदान पर प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, जिसका पूजन अर्चन पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा द्वारा किया जाता है, यहां जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें पूर्व में भी कई पुजारी परिवार और श्री हेडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों का विवाद हो चुका है। श्री हेडगेवार स्मारक समिति का कहना है कि यह जमीन हमारी है, जिसके हमारे पास रजिस्ट्री भी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह जमीन ना हमारी है ना हेडगेवार स्मारक समिति की है, यह जमीन सरकारी होकर मंदिर की है। इस मंदिर पर मेरा पिताजी और पूर्वजों ने सेवाएं दी और आज मैं कई वर्षों से सेवा दे रहा हूं। यहाँ मंदिर के अलावा कुछ रिक्त जमीन भी है जो मंदिर की है, यहीं पर बने मकान पर मेरा परिवार ही रहता है। हम दोनों पक्षों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विवादित जमीन पर कोर्ट का स्टे है। इसके बावजूद भी हेडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों ने कल गेट पर लगा ताला तोड़कर खाली पड़ी जमीन पर जबरदस्ती गणेश प्रतिमा विराजित की। मामले में पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, इसीलिए हमने संबंधित सदस्यों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। तेरे मैदान हनुमान जी के मंदिर में वंशानुगत तरीके से पूजा अर्चना करता चला आ रहा हूँ और विगत 45 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। उसके पूर्व मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे और पूर्वज भी पूजा करते चले आ रहे हैं और ये विगत कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से आरएसएस और हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा यहाँ कब्जा किया जा रहा है और अभी उसके विरुद्ध में कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे स्टे मिला। स्टे के बावजूद भी इन्होंने ये 19 तारीख को ज़बरदस्ती ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं, स्टे बताने के बाद भी। और उसके गणेश जी की पहली बार यहाँ स्थापना की है इन्होंने, पहले कभी यहाँ स्थापना नहीं हुई है और इस प्रकार से ये स्टे की अवमानना कर रहे हैं।
क्या कहना उनका, क्या उनकी जमीन है, क्या वो कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है इसकी, लेकिन रजिस्ट्री कैसे हुई, क्या हुई है मुझे जानकारी नहीं है। कोई शिवचरण नाम का फर्जी व्यक्ति इनको रजिस्ट्री करके गया। रजिस्ट्री आपने देखी होगी, देखी है, कोर्ट सन 1969 की रजिस्ट्री है, और जिसका मैंने 4 बार जो है नगर निगम में इनका नामांतरण खारिज भी करवा चुका हूँ। तत्कालीन कमिश्नर आयुक्त जो महोदय थे RC कपूर साहब, उनके द्वारा भी जो है गया इनका नामांतरण, तो ये कोर्ट में नहीं गए। इनको अगर होती तो ये कोर्ट में जाते, इसलिए ये अभी पिछले 10 महीने से इन्हें इस प्रकार से अतिक्रमण करने की कोशिश। जमीन के आपके पास भी कोई कागज है? मेरे वसीयत चली आ रही है और वंश के अनुसार चले आ रहे हैं हम, और ये हनुमान जी की ज़मीन है, हनुमान जी की पूरी ज़मीन हनुमान जी की भूमि है, और मैं तो केवल इसका संरक्षक। आपने जो कर आपके साथ में हुआ, क्या लगी करी? ये मेरे को चोट आई है, कल ताला वाला तोड़ने लगे तो यह हथौड़ी मेरे हाथ में लगी है। कहीं रिपोर्ट वगैरह कहीं कौन से रिपोर्ट करने गए थाने पे, तो थाने में लेने से मना कर दिया, थाने में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। थानेदार और उल्टा मेरे को जो है चिल्ला चोट करने लगे, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसलिए आप लोगों के सामने मैं ये बाइक दे रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा शंकर शर्मा। बस दुर्घटना में आरटीओ को जिम्मेदार न मानने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 3 दिनों से परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य परिवहन कार्यालयों में भी काम बंद रहा। नतीजा, लाइसेंस वाहनों के फिटनेस व अन्य कार्य करवाने आए लोग परेशान होते रहे। फिफ्थ, उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिसों में 3 दिन से काम बंद हो गया। इसका कारण विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना है। मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी संगठन के आह्वान पर होने जा रहे इस हड़ताल में अधिकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से मूलभूत मांगे शासन के सामने रख रहे हैं, जिस पर मांगों को 15 दिन में पूरा किया जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। ऐसे देखते हुए पिछले दिनों बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से 18 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की। आज भी शासन यदि हमारी मांगे को नहीं मानता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बनाई जाएगी। आपने यह भी बताया कि अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करना, कैडर रिव्यू करना, क्रमोन्नति व्यवस्था लागू करना, दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति बंद करना, जिला स्तर पर प्रवर्तन अमला देना, बस दुर्घटना में आरटीओ को उत्तरदायी न ठहराना, दूसरे अन्य विभागीय कार्यों में आरटीओ को न लगाना जैसी मांगे शामिल हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उज्जैन के टावर चौक से महिदपुर तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। उज्जैन में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में विशाल संविधान बचाओ यात्रा व सत्ता परिवर्तन पैदल रैली 20 सितंबर को उज्जैन के टावर चौक से महिदपुर तक निकली। यात्रा मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। नगर महामंत्री बालू सिंह वानिया ने बताया कि संविधान बचाओ यात्रा उज्जैन के टावर चौक से शुरू हुई जो महिदपुर में समाप्त हो गई। यात्रा से पूर्व भीम आर्मी के सदस्यों ने टावर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए आगर नाका तक पहुंचे और यहां से 2 पहिया वाहनों से घटिया पहुंचे और यहां बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा कर लोगों को संविधान बचाने के लिए जागरूक किया। इसके पश्चात यात्रा महिदपुर पहुंची, आम सभा में परिवर्तित हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के सदस्य शामिल हुए और संविधान बचाने के नारे लगाए। यह जानकारी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष व घटिया विधायक पद के दावेदार बालू सिंह वानिया ने दी। संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन यात्रा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। ये यात्रा यहाँ उज्जैन से होकर के घटिया तहसील को पार करके महिदपुर के लिए जाएगी और उसके लिए परंपरागत रूप से अखिल भारतीय गुजराती भलाई युवा संघ की ओर से यहाँ टावर चौक पर जो है अम्बेडकर प्रतिमा के पास में मंच लगा करके उनके स्वागत और सम्मान की व्यवस्था है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए। कहाँ से लोग बाग आए? कितने लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे उज्जैन जिले से तो आए, उज्जैन जिले से बाहर से भी आए हैं और खासकर हमारे घटिया तहसील के युवा संघ के सारे ही कार्यकर्ता पदाधिकारी देवास, इंदौर, धार, झाबुआ सभी जगह से युवा संघ के कार्यकर्ता आए। रैली निकालने का उद्देश्य क्या है? सत्ता परिवर्तन रैली है, सत्ता परिवर्तन रैली, संविधान बचाओ। कौन से मार्ग से होते जाएगी? कितने? यहाँ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी माल्यार्पण के बाद में पैदल यात्रा करते हुए सामाजिक न्याय परिसर तक जाएंगे और सामाजिक न्याय परिसर से बुलेट पर 2 व्हीलर पर वो 5 नंबर नाका तक जाएंगे, इंदिरा नगर चौराहे तक। वहाँ से फिर कारों का काफिला आड़ी गाड़ी होते हुए आगर रोड से घटिया कुछ करेगा, घटिया से महत्वपूर्ण। कितने लोग बाग? बहुत लोग हैं साहब, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत लोग हैं, करीब 50,000 के ऊपर लोग रहेंगे।
आपका नाम? मैं नवल सिंह ओसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गुजराती बल। हमारे चंद्रशेखर भाई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा का उद्देश्य है कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस बीजेपी, जहाँ जिस राज्य में और केंद्र में जिस प्रकार गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार हमारे संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ कर रही है, उसको लेकर संविधान बचाओ यात्रा हमारे चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में निकल रही है। आपका नाम? मेरा नाम बालू सिंह वानिया और जिला महामंत्री आदर्श युवा गुजराती बले समाज गठिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061